हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी में हमने पढ़ रखा है और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था दोस्तों। इस हम लोग टॉपिक भाग 3 चल रहा है। भाग 3 आपको पता है दोस्तों, मूल अधिकार से संबंधित है। और मूल अधिकार में हमने टोटल 6 प्रकार के आपको अधिकार मिलते हैं दोस्तों। इसमें हमने टोटल 2 अधिकार पढ़ चुके हैं, समता का अधिकार दोस्तों और स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आपको शोषण के विरुद्ध क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उसको जानेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप भारत के नागरिक हैं तो आपको अपने अधिकार जानने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे कि अगर आपका शोषण हो रहा है दोस्तों। शोषण का अर्थ मतलब क्या होता है दोस्तों कि कई प्रकार के शोषण हो सकते हैं। ठीक है, लिंग के आधार पर शोषण हो सकते हैं दोस्तों, फिर आपको मजबूरी के आधार पर शोषण कर सकते हैं दोस्तों। तो कई प्रकार के शोषण हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें जो आपके पॉलिटी में जो संविधान में लिखा गया है तो उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं शोषण के विरुद्ध में। देखिए, अगर बात करें दोस्तों शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है ये इसका संबंध क्या है, आर्टिकल 23 से 24 तक है ना। इसमें 2 ही आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल 23 और 24 पढ़ने हैं। 23 में 2 आर्टिकल आते हैं, 23A आता है और 23B आता है। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल और आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। बात करते हैं मनुष्य, आर्टिकल 23A क्या कहता है दोस्तों। आर्टिकल 23A क्या कहता है, मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक। देखिए दोस्तों क्या होता है, आप आए दिन देखते होंगे दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं दोस्तों, कई तरह से कुछ बच्चे को आप देखे होंगे कि आए दिन लोग बच्चों को चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये बच्चे हो किए क्या जाते हैं दोस्तों, तो इन बच्चों को बेचा जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे होते हैं दोस्तों उनको पकड़ करके या किसी उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके दोस्तों उनको बेच दिया जाता है। यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बेच दिया जाता है, उनको बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब देखिए इनका शोषण किस तरह से होता है। तो या तो उन बच्चों को क्या करेंगे, छोटे बच्चों को अगर ले जाएंगे तो उनको या क्या करेंगे, या तो उनको मजदूरी कराएंगे दोस्तों, या ना एकदम मतलब बधुआ मजदूर की तरह उनको रखेंगे। एक तो शोषण ये हो गया दोस्तों। अगर कोई बच्चा कोई व्यक्ति है किसी बच्चे को खरीद रहा है, किसी व्यक्ति से उसको पैसा दिया है तो टोटली उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। ठीक है, आप फिल्म में भी देखे होंगे दोस्तों कि कुछ लोग बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक क्या करते हैं, या एक देश से दूसरे देश तक भेजते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनका शोषण होता है दोस्तों। ठीक है, अब उन बच्चों का जो मूल अधिकार है उनको नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए जो कहा गया है कि मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाया जाए दोस्तों। यानी आर्टिकल 23 में अगर कोई व्यक्ति मनुष्य के क्रय विक्रय करते हुए पकड़ा जाता है तो उनको दंड दिया जा सकता, मतलब दंड दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 23A में कहा गया है। यानी आप मनुष्य का या किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, और अगर मान लीजिए किस लड़कियों से की क्या होती है दोस्तों, अगर कोई लड़कियां होती हैं दोस्तों, अगर छोटे पर उनको बेच दिया जाता है तो वहाँ पर जो जो खरीदा है दोस्तों वह उसे किसी तरह से भी शोषण कर सकता है। ठीक है, या तो उसको सेक्सुअल वर्कर बना दे दोस्तों, है ना, सेक्स वर्कर बना दे, और या तो मतलब कई तरह से अब उनको टोटली उन पर क्या होता है, अधिकार रहता है। इस तरह से उनको अपने मूल अधिकार नहीं मिल पाते हैं। अपने जो मूलभूत अधिकार होते हैं दोस्तों, पढ़ने का अधिकार होता है, वो सारी सुविधाएं उससे छीन ली जाती हैं। तो आर्टिकल 23 में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का हरकत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको वहाँ पर दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें साफ साफ रोक दिया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 23B में क्या कहा गया है। तो देखिए जो आर्टिकल 23B है ये कहता है कि जो मनुष्य हैं दोस्तों, ठीक है, यानी सॉरी आर्टिकल जो 23B है आपका, ये कहता है कि जो बेगार हैं, ठीक है, बेगार श्रम पर निषेध की बात करता है। ठीक है, बेगार श्रम पर, सॉरी ये आर्टिकल, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन, यहाँ पर एक सेकेंड, ये आर्टिकल जो 23 आपका बी है ये कहता है बेगार श्रम पे निषेध। अब देखिए बेगार श्रम क्या होता है। देखिए बेगार श्रम, आप एक मूवी देखे होंगे माझी द माउंटेन मैन। ठीक है, माझी द माउंटेन मैन आपने एक मूवी है जो देखे होंगे, बहुत ही फेमस मूवी है और ये रियल घटना पे बनी मूवी है। उसमें जो होता है दोस्तों
मांझी जिसका नाम पड़ा दोस्तों दशरथ मांझी, वह दशरथ मांझी था। आप देखते होंगे जब वो बचपन में जो छोटा था तो उसके पिताजी उसको, ठीक है, काम पे भेजते हैं दोस्तों। अब देखिए बंधुआ मजदूर बेगार श्रम क्या होता है दोस्तों। देखिए बेगार श्रम उसे कहते हैं दोस्तों कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं और आपके पास आपके काम के बदले कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेगार श्रम। ठीक है, यानी आप किसी को बेगार श्रम नहीं करा सकते हैं। अगर बेगार श्रम कराते हुए पकड़े जाते हैं दोस्तों तो होगा क्या, आपको उसका दंड मिलेगा। ठीक है, यानी बेगार श्रम का निषेध किया गया है। यानी आप बेगार श्रम समझेंगे, यानी ये देखिए बेगार श्रम कैसे होता है। देखिए आपने बंधुआ मजदूर का नाम सुना होगा। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, जैसे समझिएगा, आपको पता है ये सारी चीज़ें अब ये इनका उन्मूलन हो चुका है ना, अब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं देखने को। बंधुआ मजदूर उसे कहते हैं दोस्तों कि जैसे मान लीजिए पहले क्या थे, पहले जो बैंक वगैरह नहीं था, तो अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके घर कोई शादी या कुछ भी कोई फंक्शन पड़ गया दोस्तों, तो वह क्या करता है कि वह उस जगह के जो सेठ महाजन लोग होते हैं उनसे क्या करता है, पैसे उधार लेता है और उस पैसे उधार को चुकाने के लिए वह कहता है कि हम अपनी फसल जब बेचेंगे तो आपका पैसा चुका देंगे। अब किसी कारणवश मान लीजिए उस साल अच्छी फसल नहीं हुई या उस साल बाढ़ आ गया, तो इस कारणवश वह अपनी पैसे को नहीं चुका पाता है। इस वजह से अब क्या होता है दोस्तों कि वह पैसे ना चुका पाए, इसलिए अब उसे परमानेंटली उसके वहाँ क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और वो जो सेठ और महाजन थे बदले में एक भी पैसे नहीं देते हैं। और उसके बाद यानी वह पैसा अब चुकाना इतना मुश्किल हो जाता है दोस्तों कि वह पैसा नहीं चुका पाता और इसलिए उसके आने वाली पीढ़ी को भी वह काम करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर, और इसी को क्या बोलते हैं, बेगार श्रम। बेगार श्रम का मतलब समझ में आ गया कि जिस कार्य के बदले आपको कुछ भी ना मिले, कोई भी पैसा ना मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेगार श्रम कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 23A में क्या लिखा गया, मनुष्य के क्रय विक्रय को आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 23B में क्या लिखा गया है, बेगार श्रम निषेध है, यानी आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते। अगर किसी से आप काम करवा रहे हैं दोस्तों तो आप उसके बदले में उसको जो भी न्यूनतम आप कीमत दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी को फ्री में आप कार्य नहीं करा सकते। अगर ऐसा आप पकड़े जाते हैं तो ये आपके लिए ये अपराध होगा एक, और इस अपराध को आपको दंड दिया जाएगा इस अपराध का। ठीक है, तो ऐसा आर्टिकल 23B में कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 24 में। इसमें एक आर्टिकल और है दोस्तों, आर्टिकल 24। देखिए आर्टिकल 24 में क्या कहा गया, इसको हम समझते हैं। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि अगर कोई कारखाना है, ठीक है, किसी कारखाने में आप छोटे बच्चे को काम पर नहीं रख सकते। ठीक है, आर्टिकल 24 में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई फैक्ट्री है जो मतलब आप ऐसे कहें कि जिसमें रिस्क है दोस्तों, खतरनाक काम है दोस्तों, उसमें आप किसी भी छोटे बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो यह आप अपराध होगा और आपको इसकी दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी छोटे बच्चों को काम करने से रोकने से लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे का मूल अधिकार क्या है, शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो शिक्षा की जगह आप उसको काम करवाएंगे दोस्तों, तो इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 24 में आपका सीधे ये निषेध कर दिया गया। देखिए आप देखे होंगे दोस्तों, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते अभी चीज़ें होती हैं दोस्तों, क्योंकि मजबूरी है दोस्तों। ठीक है, कुछ मजबूर बच्चे भी होते हैं दोस्तों जो ना चाह करके भी उनको काम करना पड़ता है। अगर काम ना करे दोस्तों तो वह अपने भोजन के लिए भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि माता पिता भी क्या होते हैं, लाचार होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मजबूरी है और सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। और सरकार जब इस पर ध्यान नहीं देगी तो सिर्फ कानून बनाने से नहीं कुछ हो पाएगा, क्योंकि सरकार देखे कि कौन सा बच्चा किस वजह से जा रहा है फैक्ट्री में काम करने। ठीक है, और क्यों, अगर उस वजह को आप ख़त्म कर सकते हैं तो बिल्कुल वह बच्चा को इतना शौक नहीं है कि वह स्वयं जा करके मजदूरी करे। देखिए अब देखिए इस घटना के से बाद दोस्तों क्या हो गया कि कुछ लोग जो है दोस्तों, जैसे देखिए बात समझिए, कोई बच्चा है जो काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन वह छोटा है। अब होता क्या है दोस्तों, अगर छोटे बच्चों को कोई काम पर रखेगा नहीं, क्योंकि क्या है एक अपराध है,
तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस बच्चे के ऊपर भी एक बोझ उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। उस बच्चे को भी अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। अगर सरकार इस पर ध्यान देती है, अगर बच्चे की आवश्यकता समझती है या बच्चे की खर्च उठाती है दोस्तों, तो कोई भी इतना शौक नहीं पालता है दोस्तों कि वह जाकर के फैक्ट्री में काम करे। तो ये आर्टिकल मतलब जो शोषण के विरुद्ध आपके अधिकार दिए गए हैं, आपको पता चल गया। आप मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, आर्टिकल 23 में साफ साफ लिखा गया है। अगर आप क्रय विक्रय करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको क्या किया जा सकता है, उसके लिए आपको दंड दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़, अनुच्छेद 23B की बात करें तो इसमें आप बेकार श्रम नहीं कर सकते। अगर किसी को आप काम करवाते हैं किसी से तो बदले में आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा वह काम नहीं करेगा। तो इसे भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है दोस्तों कि आप छोटे बच्चों को हानिकारक कार्य में यानी कारखानों में, फैक्ट्रियों में आप नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें थी जो आर्टिकल 23 से 24 तक थी, यानी जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार था इसमें था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद देखिए हम ये चौथा आपका अधिकार दोस्तों, इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें आर्टिकल जो है 25 से 28 तक हैं, ठीक है। और इसमें किस आर्टिकल में क्या लिखे गए हैं हम आप पर देखते हैं दोस्तों। देखिए आर्टिकल 25 में कहा गया है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं दोस्तों, आप मतलब उसका प्रचार भी कर सकते हैं दोस्तों, यानी आपको प्रचार करने का, उस धर्म का आचरण करने का, ये सारे स्वतंत्रता आपको दी गई हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है दोस्तों, वो भी कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि आप स्वेच्छा से अपने धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती आपको परिवर्तन कराए तो इसमें यह आप मतलब कानूनन क्या होगा, अपराध होगा। अब ध्यान समझिए, आपको पता है दोस्तों कि जो भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों, वह अपने मतलब बौद्ध धर्म को क्या कर लिए थे दोस्तों, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को भाई, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों भाई, क्योंकि उनको लगता था कि हिंदू धर्म में बहुत ही जातिवाद है और इसमें हम लोग निम्न जात के जो लोग हैं उनको हमेशा कुचल कर रखा जाएगा, और इसलिए वह उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म मतलब स्वीकार कर लिया। तो आपको किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी धर्म, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म में आप विश्वास रखते हैं तो उस धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप इसके लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, बात समझिए। अब हम बात करते हैं, आर्टिकल 25 समझ में आ गया। आर्टिकल 26 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 26A कहता है कि आप जो हैं, ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ठीक है। अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए आप जो भी पैसा है इकट्ठा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसे, चंदा सब लोग क्या कर सकते हैं, इकट्ठा से कर सकते हैं। यानी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मतलब यज्ञ कराने हैं दोस्तों, यानी कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक यज्ञ है दोस्तों, आपको कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पैसा, चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। अन्य जो भी किसी भी तरह के जो प्रबंध है वो आप कर सकते हैं। हर तरह के प्रबंध आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि सिंपल सी बात है कि आप किसी भी धार्मिक धर्म को मानने वाले हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करने वाले हैं, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने समझाया ना कि अगर आप देखिए, आपको कोई यज्ञ करना है दोस्तों, या अगर हिंदू में दोस्तों यज्ञ किए जाते हैं तो हर कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो अगर आप उसको करने हैं तो आप कर सकते हैं। अगर पैसे की जरूरत है तो पैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं, इसमें आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 26 ये कहता है। बात करें आर्टिकल 27 की, तो जो आर्टिकल 27 है वो क्या कहता है, देखिए, किसी धर्म की उन्नति के लिए सहयोग करने की स्वतंत्रता है। बात समझिए, कोई भी धर्म है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप जैन धर्म से, कोई जैन धर्म का है, ठीक है, और कोई बौद्ध धर्म का है, तो अगर आप उसकी उन्नति के लिए क्या कुछ सहयोग करना चाहते हैं, किसी भी तरह से सहयोग करना चाहते हैं, या तो
पैसे देकर सहयोग करना चाहते हैं या खुद जाकर के सहयोग करना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरह से उसकी उन्नति के लिए अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत ही आगे चला जाए, मतलब इसमें अच्छे अच्छे आप कार्य करना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। इसमें आपको कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपकी स्वतंत्रता को नहीं छीनेगा, ठीक है। किसी भी धार्मिक कार्य का आप उन्नत कोई भी धार्मिक धर्म है दोस्तों, जैसे ईसाई धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, तो किसी भी धर्म के उन्नत के लिए आप पॉजिटिव काम कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है दोस्तों, आप एक बात समझिए, देखिए ध्यान से, अगर आप देखिए हिंदू धर्म के हैं और आपको हिंदू धर्म में कोई सहयोग करना है, तो आप इसके लिए भी स्वतंत्र हैं कि आप सहयोग करें या ना करें, आप पैसा दें या ना दें। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे ना कि जब कोई धार्मिक कार्य होता है तो गांव गांव में चंदा लगाए जाते हैं, तो देखिए इसमें आप स्वतंत्र हैं, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हमको इतना चंदा चाहिए, और शायद कोई जबरदस्ती करता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें आप स्वतंत्र हैं। अगर आप उस धार्मिक उन्नति के लिए कोई सहयोग कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो भी ठीक ही है, आपको इसमें कोई बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, क्यों भाई? क्योंकि बाध्य नहीं है, ठीक है, उनको अगर इच्छा है दोस्तों देने के लिए तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो भी दे सकते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, नहीं है तो कैसे देंगे, अगर नहीं है तो भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 27 कहता है। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है दोस्तों, ठीक है, आर्टिकल 28 ये कहता है कि जो राजकीय विद्यालय हैं दोस्तों, यानी जो सरकारी निधि से चलने वाले विद्यालय हैं दोस्तों, इसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। कहने का अर्थ है दोस्तों, चूंकि जैसे मान लीजिए हम मदरसा की बात करते हैं, मदरसा में क्या है दोस्तों कि मदरसा में अगर कोई आप वहाँ पर धार्मिक चीज़ें की बात करें, आपको वहाँ पर कुरान पढ़ाया जाए, मतलब आपको धर्म को प्रचार किया जाए, यानी धार्मिक शिक्षा दी जाए, तो यह निषेध है। क्योंकि सरकारी जो संस्था है दोस्तों, सरकारी निधि से चलने वाली जो संस्थाएं हैं, इसमें आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, इस तरह के धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। धर्म की प्रचार अलग है। देखिए आप बात समझिए, कोई भी सरकारी संस्था है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम स्कूल की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी स्कूल है दोस्तों जिसमें हिंदू का स्कूल है दोस्तों, तो उसमें आप कोई हिंदू से रिलेटेड कोई भी आप व्यवस्था नहीं कर सकते, कोई भी प्रचार नहीं कर सकते, धर्म से प्रचार नहीं कर सकते कि हमारा धर्म ऐसा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, कोई संस्था उसमें हर एक धर्म के लोग पढ़ते हैं, देखिए हर एक धर्म के लोग जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को क्या पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगा। और इसी वजह से शायद ये कहा गया हो कि आप धार्मिक जो भी सरकारी, चूंकि राजकीय है वो ठीक है, उस पर तो शासन का अधिकार है। अब प्राइवेट संस्था है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वतंत्र होता है, लेकिन उनके पर भी एक कानून लगते हैं। लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया कि अगर जो सरकारी निधि से चल रही है दोस्तों, या सरकारी सहायता से चल रही है, इसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये थे दोस्तों कुछ आर्टिकल जो आपको याद रखने चाहिए। पहले में क्या है, अनुच्छेद 25 में कहता है किसी भी धर्म को मानने की आपको स्वतंत्रता है, चाहे आप कोई धर्म मान सकते हैं, आपको हिंदू धर्म मानना है, या आपको सिख धर्म, इस्लाम धर्म, यानी कोई भी धर्म मानना चाहते हैं आप, इसमें नहीं स्वतंत्र हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 आपको पता ही क्या कर रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो उसमें आप उसका प्रबंध कर सकते हैं, आप पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्य चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, तो इसमें आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। अनुच्छेद 27 आपको पता ही क्या कर रहा है, अनुच्छेद 27 आपका ये कह रहा है कि आप किसी धर्म की उन्नति के लिए सहयोग कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी तरह से सहयोग करें, अगर आप उनमें कोई खुद जाकर के सहयोग करें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 28 राजकीय विद्यालयों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये थे दोस्तों कुछ आपके मूल अधिकार जो आपको समझना चाहिए और आपको इसे जानना चाहिए, और एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ताकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने वो आप आसानी से कर लें, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के जो सेशन थे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा गया है, ठीक है। और
अब इस चूँकि आपको पता है इसमें आपके 4 तरह के स्वतंत्रता हो गए। अब 2 तरह की स्वतंत्रता और बचे हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो अधिकार हैं और आपके जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये 2 चीज़ें बचे हुए हैं जो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।